Hello dear students, how are you? In the old videos, we have completed 12 questions from exercise 6.1. Now in this video, we are solving the remaining questions of this exercise from chapter 6, application of derivatives. तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी रिटन है। तो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, लुक इनटू द बुक। द क्वेश्चन इज ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 in the bracket 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. तो इसमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर मीन्स d फॉर डायमीटर, d इक्वल टू 3/2 इन द ब्रैकेट 2x plus 1। तो बच्चों इसमें हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए r इक्वल टू 3/2 इंटू 2x plus 1 यानी 3/4 इन द ब्रैकेट 2x plus 1। ये हो गई रेडियस। अब क्या फाइंड करना है इसमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज यानी वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना। पहले भी हमने बताया था, जिसका भी रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं समझ लो उसी का डेरिवेटिव करना है। तो इसमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो समझ लो वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून यानी V इक्वल टू 4/3 πr3। V फॉर वॉल्यूम, इसका डेरिवेटिव करना है। विद रेस्पेक्ट टू R करेंगे। इसमें विद रेस्पेक्ट टू x बोला है बच्चों। ऑलरेडी इन दिस क्वेश्चन it is given that you have to find the rate of change of volume with respect to x. So we differentiate this with respect to x. So we are taking r 3/4 2x plus 1. तो we have 4/3 pi। r की वैल्यू पुट कर देंगे 3/4 और 2x plus 1 एंड होल क्यूब, यानी v इक्वल टू 4π/3 इंटू 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 की 3 टाइम्स 64 एंड 2x plus 1 का होल क्यूब। इससे इसको ये 16 हो गया, 16 4 × 64, 4 1 × 4, 3 9 × 27। ये आ गया बच्चों 9π/16 2x plus 1 होल क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। dv/dx 9π/16 इंटू d/dx 2x plus 1 होल क्यूब इंटू d/dx 2x plus 1। चैन रूल लग गया। 9π/16 ये हो जाएगा 3 2x plus 1 होल स्क्वायर इंटू 2। 9 3 × 27, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 8 × 16। तो 9 3 × 27, 27 π/8 और इंटू 2x plus 1 होल स्क्वायर। ये आ गया dv/dx। ये हो गया
dv/dx, ये फाइंड करना था इसमें। तो ये आंसर आ गया 27/8 पाई 2x + 1 होल स्क्वायर। ये बच्चों इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ बुक में। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, लिसन मी। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 cm? तो सैंड जो है 12 cm3/second के रेट से इसमें पाइप के अंदर डालते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है और पर सेकंड दिया है, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में चला गया। तो dv/dt, v फॉर वॉल्यूम, dv/dt हो गया 12 cm3/second, 12 cm3/second। और ये है, इसमें गिवन है इन दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट height of cone is always 1/6 of the radius of base. It means height of cone 1/6, हाइट जो है कोन की वो रेडियस की 1/6 है, यानी रेडियस r/6, हाइट h। तो इट मीन्स 6h = r। अब देखिए क्या फाइंड करना है इसमें। How fast is the height of sand cone increasing? हाइट किस रेट से इंक्रीज होती है वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें देखो dv/dt कितना है 12, तो इसका मतलब वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी v = वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3, ये 3 है बच्चों, 3 πr²h। तो इसमें देखो हाइट के लिए पूछा है, तो r की जगह हम 6h रख सकते हैं। 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर इंटू h, हाइट में कन्वर्ट कर दिया इसको π/3 लिख लेता हूँ। पाई बन जा पाई, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और h का स्क्वायर h² और इंटू h, इससे इसको काट देते हैं, 12 3 36, v आ गया 12 πh³। अब बच्चों dv/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें कैसे पता चला कि यह टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, cm3/second, इसीलिए हमने dt 12 π d/dt h³ इंटू dh/dt, चैन रूल लग गया, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ t के बजाय h आ रहा है, t की क्यूब होता तो ये नहीं होता, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ t होना चाहिए था, लेकिन यहाँ h है, तो इसलिए dh/dt। dv/dt की वैल्यू 12 = 12 π, h³ का हो गया डेरिवेटिव 3h², ये स्क्वायर है बच्चों, 3h² इंटू dh/dt। अब देखिए 12 = ये हो गया 12 3 36 πh² इंटू dh/dt। अब dh/dt फाइंड कर लेंगे। dh/dt = आ जाएगा 12/36 πh², 36 πh², 12 बन जा 12 और 12 3 36, dh/dt आ गया 1/3 πh²।
ये dh/dt आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी बच्चों हाइट h ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे dh/dt एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसकी इसमें गुणा कर दो 1/48 पाई, ये है dh/dt, h हाइट नॉर्मल सेंटीमीटर में हो गई, और t वही सेकंड, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, I am reading this question, listen me. Question number 15, the total cost Cx in rupees associated with the production of x units of n item is given by Cx equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced। तो इसमें cost Cx C for cost, Cx equal to 0.007 x की क्यूब माइनस 0.003 माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये है बच्चों कॉस्ट फंक्शन दिया है। मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है बच्चों। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट का मार्जिनल यानी कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, तो dc/dx d/dx cx यानी dc/dx d/dx 0.007 x की क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, इसका बच्चों डेरिवेटिव कर देंगे। ये हो जाएगा 0.007 एक्स की क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 0.003 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 15x का होता है बच्चों 1 और कांस्टेंट का होता है डेरिवेटिव 0। 7 3 जा 21 और 1 2 3 एक 0 यहाँ लगा लेंगे, ये हो गया, और x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 0.006 x प्लस 15, ये आ गया dc/dx यानी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें कह रहा है when 17 units are produced, यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब x क्या है इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 17, तो dc/dx एट x इक्वल टू 17, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 0.006 इंटू 17 प्लस 15, 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर 289, इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 102, 17 छिक्का 102, 123 यहाँ आ गया पॉइंट प्लस 15, इसकी बेटे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2890 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके प्लस कर लेंगे, तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई,
ये आ जाएगा सॉल्व करके 20.967 967 आ गया। ये आ गया बच्चों आंसर। इस केस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको लेस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो 20.967 ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों इसका सॉल्व करने के बाद में। अब है क्वेश्चन नंबर 16, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of a product is given by Rx equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x equal to 7. तो नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें भी x हैं बच्चों हैं, तो रेवेन्यू फंक्शन Rx x number of units it is given that Rx equal to 13x square plus 26x और प्लस 15 ये दे रखा है बच्चों Rx रेवेन्यू। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू यानी रेवेन्यू का मार्जिनल फाइंड करना है, यानी मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव, रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो। तो dr अपॉन dx यानी dy dx r लिख दो या rx लिख दो, एक ही बात है। d अपॉन dx 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। देखो बच्चों 13 तो ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 26 dy dx x 1 होता है प्लस dy dx 15 0 हो गया। ये आ गया 26x प्लस 26। तो ये तो dr अपॉन dx आ गया, dr अपॉन dx। नाउ dr अपॉन dx एट x इक्वल टू x गिवन है इसमें, x की वैल्यू है इसमें 7, x इक्वल टू 7। तो 26 इंटू 7 प्लस 26 इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 42 का 2 कैरी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 18 प्लस 26 ऐड कर दो, 6 और 2 8 8 और 2 10 10 की 0 कैरी 1 2 ये आ गया 208। इसको लिख देंगे रुपीज 208 रुपीज, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ, इसको जरा देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 10 पाई 12 पाई 8 पाई 11 पाई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। रेडियस तो आर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर, तो एरिया ऑफ सर्कल यानी ए फॉर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी इसी का डेरिवेटिव करना है एरिया का। तो बेटे डी अपॉन डी आर के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन विद रेस्पेक्ट टू आर, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू आर। डी अपॉन डी आर पाई डी अपॉन डी आर स्क्वायर का 2 आर होता है, तो ये हो गया 2 पाई आर डी अपॉन डी आर इसमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू
6 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 6 यानी ये हो गया 12 पाई। ए फॉर एरिया, एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपन में आर फॉर रेडियस, रेडियस यूनिट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो 12 पाई इसमें पार्ट बी है, तो यानी ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी इज करेक्ट आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा देखें। द टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of x units of a product is given by Rx equal to 3x square plus 36x plus 5. The marginal revenue when x equal to 15 is A B C D दे रखे हैं। A में दे रखा है 116, B में 96, C में 90 और D में 126। देखते हैं रेवेन्यू दिया है इसमें Rx, इसको रख कर दूं जरा। क्वेश्चन नंबर 18, Rx रेवेन्यू फंक्शन इज 3x स्क्वायर प्लस 36x, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव, रेवेन्यू मतलब ये Rx, यानी रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना। सो सिंपल, तो dr अपॉन dx, d अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, 3 और x स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 36, x का हो गया 1 डिवाइड dx 5 का हो गया 0। तो dr अपॉन dx यानी dr अपॉन dx आ गया 6x प्लस 36। अब मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना व्हेन x इक्वल टू 15। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन x इक्वल टू 15, dr अपॉन dx एट x इक्वल टू 15। इसमें पुट कर देंगे 15 प्लस 36, 15 से 90 होते हैं, प्लस 36, 9 और 3 12, 126। 126 का मतलब है बच्चों पार्ट डी, यहाँ लिख देंगे पार्ट डी, डी पार्ट सही है। इसका हो गया बेटे, कंप्लीट हो गया। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। तो आज की क्लास में बस इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 कराएंगे। ओके बच्चों।